टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिट्टी पिट्टी गुम है, मिट्टी में मिलने का डर है, अतीक बेचैन है। क्या सही सलामत नैनी जेल वो पहुंच पाएगा? योगी का आइडिया काम कर गया है, अतीक दहशत के मारे थर थर कांप रहा है। यूपी पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज जा रही है। राजस्थान बॉर्डर के पास अतीक की गाड़ी खराब हुई और काफिला रुका तो अतीक बेचैन होगा। दरअसल अतीक मनी मन डरा हुआ है। वो यही सोच रहा कि इस बार योगी का ऑर्डर क्या है, क्या वो सही सलामत नैनी जेल तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है योगी का ऑपरेशन अतीक पार्ट 2। यानी चेहरे पे रंगत जो है हवाई है पूरी तरह उड़ी हुई है। वो जो एक चेहरे पे खुमारी हुआ करती थी, एक खुदापन का एक एहसास हुआ करता था, वो अंदाज आज बदल चुका है। बीपी बढ़ा है, माफिया डरा है। बाबा का डर है, यूपी की डगर है। वही योगी की पुलिस है, वही वैन है, वही डॉन है और डॉन के मन में ठीक वही खौफ भी है। अहमदाबाद से प्रयागराज तक की करीब 1275 किलोमीटर की दूरी है। सफर 22 घंटे का है। यूपी पुलिस के साथ अतीक निकल चुका है, लिहाजा मन में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इस बार कहीं सच में गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी। जिसे साबरमती जेल से निकालते हुए अतीक ने यह कहकर जाहिर भी कर दिया कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। कभी कानून को पैरों की जूती समझने वाला ये माफिया अब सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहा है। लेके जा रहे हैं। उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो 15 दिन के भीतर एक बार फिर माफिया डॉन अतीक अहमद प्रयागराज के रास्ते पर है। सवाल यही है कि क्या इस बार अतीक का फाइनल हिसाब किताब होगा। उमेश पाल की मां ने तो अतीक का एनकाउंटर तक करने की मांग कर दी है। जितने भी मामले हैं, हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन मेरा यही है कि उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उससे पूछें, बाद में जो मेरे बेटे के कातिल हैं वो पकड़े जाएं, वो काउंटर किए जाएं। ये वक्त का खेल ही है कि प्रयागराज में एक वक्त जिस अतीक के नाम का ही लोग खौफ खाते थे, आज वो खुद दहशत में है। जहां कभी अतीक की तूती बोलती थी, अब उसी प्रयागराज में आने से अतीक को डर लग रहा है। उसे मौत का डर सता रहा है। साबरमती जेल से निकलते वक्त अतीक की बॉडी लैंग्वेज में भी इसकी झलक मिली। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अतीक को साबरमती जेल से निकालकर यूपी पुलिस की वैन में बैठाया गया। बिल्कुल सामान भी उसका अंदर ले जाया जा रहा है। अगर आपने देखा हो तो उसे अंदर अब ले जाया जा रहा है और गाड़ी के अंदर पूरी तरह से वो बैठता अंदर सेटल होता हुआ, यानी चेहरे पे रंगत जो है हवाई है पूरी तरह उड़ी हुई है। वो जो एक चेहरे पे खुमारी हुआ करती थी, एक खुदापन का एक एहसास हुआ करता था, वो अंदाज आज बदल चुका है। और वो शख्स जो बुलंदी पे था, आज जमीन पे आसमान की तरफ पथरा हुआ है। बस यही फर्क है। इससे पहले 26 मार्च को ठीक इसी तरह अतीक का उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज लाया गया। तब उसने कहा था कि काहे का डर, मगर इस बार हालात बदले हुए हैं। सही नहीं है।
करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको तो उमेश पाल के मामले में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको क्यों लगता है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो सुना आपने, महज 15 दिनों में अतीक की भाषा बदल गई है। इस बार अतीक को उमेश पाल हत्या केस में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक की प्रयागराज यात्रा पार्ट 2। अतीक उमेश पाल केस में मेन आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में अतीक के साथ उसके भाई अशरफ की भी पेशी होनी है। पिछले दिनों पुलिस की टीम ने अदालत से जारी बी वारंट जेल में तामील करवाया था। अतीक को जिस पुराने रूट से प्रयागराज लाया जा रहा है उसे भी समझिए। अतीक को लाने का रूट क्या है? अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकलकर हिम्मतनगर होते हुए राजस्थान के उदयपुर कोटा के बाद एमपी के शिवपुरी और यूपी के झांसी बांदा होते हुए प्रयागराज लाया जा रहा है। दो बड़ी वैन्स के पीछे एक इनोवा गाड़ी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की लगी है, जिसमें 5 से 6 उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर जो एसएचओज हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो बैठे हुए हैं। वो इसीलिए शायद बैठे हैं क्योंकि पिछली बार शाम के समय एक तो निकलते निकलते 5:30-6 बज गए थे। रात के समय में यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि आसपास में कौन लोग हैं, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां एक दूसरे को देख रही थी। जो चिर परिचित लोग हैं वो जानते थे, पर ऐसे में राजस्थान के बाद से कुछ फॉलोअप करना शुरू हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो हरियाणा नंबर की थी। फिर बाद में पता चला कि वही गाड़ी थी जिसके अंदर अतीक के कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। ये ट्रैकिंग ऑफ हो पाई अगले दिन जब झांसी के अंदर गाड़ी पहुंची। तो अब ये छोटी छोटी चीजों का इस बार बहुत ध्यान रखा गया है। इस बार मीडिया की गाड़ियों के अलावा ऐसी कोई गाड़ी दिख नहीं रही है जो अलग से आ रही हो या अलग से फॉलो कर रही हो। करीब 2:30 बजे अतीक को लेकर यूपी पुलिस साबरमती जेल से रवाना हुई। इस हिसाब से बुधवार करीब 12:30 बजे तक अतीक प्रयागराज पहुंच जाएगा। लेकिन इस बीच 22 घंटों में क्या होगा, ये सोचकर ही अतीक और उसके माफिया परिवार के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। 150 इनके पास मुकदमे हैं। जो कुछ भी है वो खुल करके सामने आए, उनमें स्वयं पता चलेगा कि ये कितना बड़ा आतंकी है, इसने कितना बड़ा आतंक फैलाया है कि आज ये सबके नाक के नीचे जो है घुसा हुआ है और ये बाहर नहीं हो रहा। इसे शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के इनका इनकाउंटर करे, खत्म करे। कम से कम इनका साम्राज्य खत्म होगा, तभी आदमी स्वच्छता से घूम सकेगा। हालांकि अतीक को हाई सिक्योरिटी वैन से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को ला रहे योगी के 30 पुलिसकर्मी बॉडी कैमरों से लैस हैं। अतीक की गाड़ी के अंदर मेटल डिटेक्टर भी लगे हुए हैं। ये अगर आप देख पाएं तो ये मेन एंट्रेंस है जहां से खोल करके अतीक को अंदर ले जाया जाएगा। अंदर मेटल डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं। जैसे ही वो अंदर निकलेगा मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू अगर उसके पास कोई ऐसी चीज वस्तु ना हो, कोई भी एक संवेदनशील से अति संवेदनशील जो अपराधी होता है उसके लिए सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर ये गेट बंद होने के बाद में ये वाला गेट बंद होगा जहाँ 2 गार्ड्स बाहर बैठते हैं। और यहाँ से अगर हम आपको दिखा पाएं तो शायद आपको अंदाजा हो, अंदर अगर आप देखें तो पूरी तरह से गाड़ी किस तरह सुरक्षा को लेकर के होगा। यहाँ पे सारी चीजें गाड़ी के अंदर हैं और यहीं पे सारे सुरक्षाकर्मी बैठेंगे। अतीक ने गुनाहों की दुनिया में 44 साल तक राज किया। गली के गुंडे से माफिया और सफेद पोश राजनेता तक का सफर तय किया। उसने अपने बच्चों तक को मर्डर की ट्रेनिंग दे दी। आपराधिक प्रवृत्ति के 5 बेटों की बदौलत उसके पाप का बहीखाता आने वाले दिनों में यकीनन और ज्यादा बढ़ता। लेकिन योगी राज में उसने उमेश पाल की सरेआम हत्या कराकर जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। अतीक ने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी वो अपने रसूख का फायदा उठाकर बच जाएगा। लेकिन उमेश पाल हत्या के बाद तो योगी ने जैसे माफियाओं के खौफ को जड़ से खत्म करने का कमिटमेंट कर लिया और आज नतीजा ये है कि डॉन भी डरा हुआ है। मुक्त और अपराधियों से मुक्त राजनीति चाहिए, गुंडों से दंगाइयों से मुक्त राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचारियों से मुक्त राजनीति चाहिए। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। विपक्षियों ने जो भी जब जनता से वादा किया उसका 1% भी नहीं किया। भाजपा ने जो वादा किया उसका 100% किया।
एक मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। आज डॉन अतीक अहमद की हालत यही है। पहले 26 मार्च को जब उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब भी अतीक बुरी तरह डरा हुआ था और 16 दिन के भीतर जब उसे दूसरी बार प्रयागराज लाया जा रहा है, तो न सिर्फ अतीक बल्कि उसके परिवार की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। योगी ने कम से कम इतना खौफ तो भर ही दिया है। पिछली दफा जब अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा था, तो उसके काफिले में अतीक की बहन भी मौजूद थी, लेकिन अब वो भी पुलिस की मोस्ट वांटेड है। यानी इन 2 हफ्तों में स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक एंड फैमिली पूरी तरह से पुलिस के रडार पर है। अतीक अशरफ, उसके 2 बेटे अली और उमर जेल में हैं। वहीं घर के दूसरे लोग और शूटर्स फरारी काट रहे हैं। कहां छिपे हैं उमेश पाल के हत्यारे? किस पर है कितना इनाम? असद, अतीक का बेटा, जिस पर 5 लाख का इनाम है। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी पर 50,000 इनाम है। साबिर, अतीक का शूटर है, इस पर 5 लाख का इनाम है। गुड्डू मुस्लिम, अतीक का बमबाज है, इस पर भी 5 लाख का इनाम है। गुलाम मोहम्मद और अरमान, ये दोनों भी अतीक के शूटर हैं और इन पर भी 5-5 लाख के इनाम हैं। अतीक को प्रयागराज लाने के पीछे यूपी पुलिस का मकसद उसे जुडिशियल कस्टडी में लेकर इन फरार लोगों के बारे में पूछताछ करना है। उधर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक ने बहुत राहत महसूस की थी। शाइस्ता ने साबरमती जेल में बंद अतीक को उमेश पाल के हत्या की जानकारी दी थी। असद का सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर शाइस्ता ने अतीक से नाराजगी जाहिर की थी। शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद बच्चा है, उसे इससे दूर रखा जाना चाहिए था। इसके बाद अतीक ने शाइस्ता को डांट दिया था। अतीक ने कहा था कि असद की वजह से 18 साल के बाद वो चैन की नींद सोया है। अतीक ने यह भी कहा था कि उमेश पाल के चलते उसकी नींद हराम हो गई थी। असद शेर का बेटा है और उसने शेरों वाला काम किया है। अब अतीक का यही शेर यानी असद पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। बात सिर्फ असद तक ही नहीं, उमेश पाल हत्या की आंच अतीक के 4थे नंबर के नाबालिग बेटे तक पहुंच चुकी है। खबरों के मुताबिक अतीक के 4थे नंबर के बेटे ने शूटर्स के लिए सिम अरेंज किए थे। उसने दोस्तों की आईडी से 16 सिम दिलाए थे। खास दोस्तों को 2-2 सिम अपनी आईडी पर खरीदने को कहा था। इसकी एवज में उसने हर दोस्त को 5-5 हजार रुपए दिए थे। 21 मार्च को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में पूछताछ में आरोपियों ने अतीक के बेटे को लेकर यह बड़ा खुलासा किया। यानी